हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगी। और लिस्ट में जितनी ड्रामास है सभी मस्ट वॉच है। और अगर आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा को वॉच किया है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसी लगी थी। अगर नहीं वॉच किया है तो प्लीज जाकर के वॉच करना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को वॉच करते हो, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज यार ये सब कर दिया करो। तो चलो यार, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लॉ एंड द सिटी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी लॉ ड्रामा है जिसमें वाइब तो पूरी हॉस्पिटल प्लेलिस्ट वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल प्लेलिस्ट ड्रामा की तरह ये ड्रामा भी मेनली फ्रेंडशिप, स्लो बर्न, रोमांस और कॉमेडी पर सेंटर्ड है। बस इस ड्रामा में मेडिकल इंटेंसिटी की जगह लॉ केसेस की इंटेंसिटी दिखाई गई है और ये ड्रामा स्टोरी वाइज भी थोड़ी वीक पड़ जाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 5 एसोसिएट लॉयर्स की जो एक ही बिल्डिंग के डिफरेंट फर्म्स में काम करते हैं और इन पांचों का लॉ केसेस को देखने का तरीका बहुत डिफरेंट है। किसी को सिर्फ केस सॉल्व करने में मजा आता है इसलिए वो लॉयर बना है, तो कोई मजबूर लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए लॉयर बना है। और इन पांचों के इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल केसेस और पर्सनल प्रॉब्लम्स के अराउंड ये पूरी ड्रामा रिवॉल्व करती है। इस ड्रामा में मेन प्लॉट जैसा कुछ नहीं है, तो अब इन पांचों के थ्रू इस ड्रामा में कैसे कैसे इंटरेस्टिंग लॉ केसेस और मोरल वैल्यूज दिखाए गए हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है DRX। ये एक ब्रिलियंट रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक एम्बिशियस औरत कितनी लीथल हो सकती है और जितनी थ्रिलिंग और सस्पेंसिव अंदाज में इस ड्रामा में उस एम्बिशियस औरत की लाइफ जर्नी दिखाई गई है वो तो माइंड ब्लोइंग है। इस ड्रामा में एक लड़की हेजन की लाइफ जर्नी दिखाई गई है जिसे बचपन में उसके अब्यूजिव पेरेंट्स ने बहुत टॉर्चर किया था और तब से ही उसने लोगों से इमोशनल अटैचमेंट रखना बंद कर दिया है और खुद को इतना रूथलेस और कोल्ड बना लिया है कि अब उसे अपने सराउंडिंग के लोग सिर्फ एक टूल लगते हैं कामयाबी तक पहुंचने का। तो अब हेजन अपने सराउंडिंग के लोगों का इस्तेमाल करके कैसे नेशन की टॉप एक्ट्रेस बनती है और अपनी इस जर्नी में वो कितनों का करियर बर्बाद करती है और कितनों की जान लेती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हो। तो गाइज, अगर आप लोग भी अदर OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन पे करते करते थक गए हो तो आज मैं आप लोगों को एक मस्त सा ऐप दिखाऊंगा और इस ऐप पर बिना किसी मंथली सब्सक्रिप्शन के आप अपने फेवरेट जॉनरास के शोज और ड्रामास देख सकते हो, जैसे कि रोमांस, कॉमेडी, थ्रिल, मिस्ट्री, हॉरर, सभी जॉनरास के ड्रामास और शोज इस ऐप पर अवेलेबल है। और इस ऐप का नाम है यूनिबिट स्टूडियो और करंटली 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करके इस ऐप पर अपनी फेवरेट शॉर्ट ड्रामास एंजॉय कर रहे हैं। तो बात करते हैं इस ऐप को यूज कैसे करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे जाते ही यूनिबिट स्टूडियो सर्च करो और सर्च करते ही इस ऐप को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करते ही अपने किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लो और लॉगिन करते ही तुम्हें 10 कॉइन्स फ्री मिल जाएगा, जिससे तुम तुरंत अपनी पहली कोई भी शॉर्ट ड्रामा सीरीज देखना स्टार्ट कर सकते हो। और इस ऐप का मस्त बात क्या है पता है, इस ऐप पे तुम्हें मंथली 200-250 का सब्सक्रिप्शन पे करने की कोई जरूरत नहीं है और इस ऐप का सिस्टम सिंपल है, जितना देखना है उतना ही पे करना है। इस ऐप पर एक एपिसोड अनलॉक करने का ₹1 लगता है और मिनिमम 29 रुपीज, जिससे तुम्हें 290 कॉइन्स मिल जाएगा। और अगर तुम बार बार इस ऐप पे रिचार्ज नहीं करना चाहते हो तो इस ऐप में ढेर सारे रिचार्ज प्लान्स अवेलेबल है। चलो दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि इस ऐप में रिचार्ज कैसे करना है। यूनिबिट स्टूडियो ऐप में रिचार्ज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले माय वॉलेट सेक्शन में जाओ, सेक्शन में जाते ही रिफिल पर टच करो और टच करते ही अपने रिचार्ज अमाउंट को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद UPI, क्रेडिट कार्ड या किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर दो। इसके बाद तुम भी इस ऐप पर बिना किसी मंथली सब्सक्रिप्शन के शॉर्ट ड्रामास देखना एंजॉय कर सकते हो। तो देर किस बात की यार, आज ही यूनिबिट स्टूडियो को डाउनलोड करो और इस ऐप पर अच्छे अच्छे शॉर्ट ड्रामास एंजॉय करो और इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज चेकआउट जरूर करना। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है परफेक्ट क्राउन। ये ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है एक फिक्शनल साउथ कोरिया में, जहां आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किंग के बड़े बेटे यानी क्राउन प्रिंस की मौत हो गई है, तब कायदे से तो किंग के छोटे बेटे इयान को अगला क्राउन प्रिंस बना देना चाहिए, पर चली आ रही प्रथा को मेंटेन करने के लिए फॉर्मर क्राउन प्रिंस के 8 साल के बेटे को अगला क्राउन प्रिंस बना दिया जाता है, जबकि वो इस टाइटल को संभालने के लिए भी काबिल भी नहीं है। और वहीं इयान बहुत ज्यादा काबिल और डिजर्विंग है और इसके ऊपर से जनता भी उसे बहुत ज्यादा एडमायर करती है, पर इसी वजह से बाकी रॉयल मेंबर्स इयान को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं और उसे कोई भी पावर या वेल्थ यूज नहीं करने देते हैं ताकि वो कभी भी क्राउन प्रिंस बनने की डिमांड न करे। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी रिबेलियस फीमेल लीड हिजू की, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की नाजायज औलाद है, इसलिए उसके पास वेल्थ तो बहुत सारा है पर इज्जत नहीं है। और इस इज्जत को पाने के लिए वो इयान के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखती है ताकि उसे वो इज्जत मिल सके जो डिजर्व करती है और इयान को वो वेल्थ और पावर मिल सके जो डिजर्व करता है। और क्योंकि ये सिचुएशन विन विन वाली थी इसलिए इयान भी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देता है। तो इस फेक मैरिज के थ्रू कैसे इन दोनों को अपनी अपनी डिजायरेबल चीजें मिलती है और आगे चलकर ये फेक मैरिज कैसे रियल और प्योर लव स्टोरी में ट्रांसफॉर्म होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी आउटस्टैंडिंग ड्रामा को, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है यूमी सेल्स। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसमें ह्यूमन बॉडी सेल्स को एनिमेटेड कैरेक्टर का रूप देकर के तुम्हें ये दिखाया गया है कि ह्यूमन बॉडी सेल्स डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर यूमी की, जिसके ब्रेकअप की वजह से उसके लव सेल्स कोमा में चले गए हैं। इसलिए अब वो अपना सारा दिन बिना किसी एक्साइटमेंट के बिताती है। और फिर एक दिन उसके ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय वुकी आता है, जिसके एक लुक से ही यूमी की लव सेल्स कोमा से बाहर आ जाते हैं और यूमी को वुकी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। और यूमी जैसे ही अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने वाली होती है, उससे पहले ही वुकी उसे बताता है कि वो गे है, जिसकी वजह से यूमी का दिल एक और बार टूट जाता है। और यूमी के पेन को देख करके वुकी उसकी डेट अपने फ्रेंड वॉन्ग के साथ फिक्स कर देता है। इसका पहला इंप्रेशन तो यूमी के ऊपर बहुत ही बुरा पड़ता है, पर जैसे जैसे वो दोनों साथ में टाइम बिताते हैं, यूमी को पता चलता है कि वॉन्ग बहुत ही ज्यादा लविंग, केयरिंग और प्रोटेक्टिव है। इसलिए उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। पर इनकी लव स्टोरी में यूमी के बॉडी सेल्स और वॉन्ग की फ्रेंड सेई, जो वॉन्ग से बहुत प्यार करती है, वो इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो अब ये दोनों इन चैलेंजेस को पार करके अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट कर पाएंगे नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम हमारे नए प्रोग्राम के डीजे बन जाओ। अरे रुको, अरे हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है रेडियो रोमांस। एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जो रोमांस और कॉमेडी वाइज बहुत अच्छी है, पर प्लॉट वाइज बहुत वीक है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगिरिम की, जो रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम राइटर जो बन जाती है, पर उसकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए जितने भी प्रोग्राम्स लिखती है वो सभी फ्लॉप हो जाते हैं और इसी वजह से उसकी नौकरी अब खतरे में आ गई है। इसलिए रेडियो स्टेशन का पीडी उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए एक लास्ट मौका देता है, और मौका ये है कि गिरिम को एक पॉपुलर एक्टर सोहो को रेडियो स्टेशन के नए प्रोग्राम का डीजे बनाना होगा। इस एक्टर की पूरी लाइफ स्क्रिप्ट पे चलती है, उसका बोलना और कुछ भी करना स्क्रिप्ट पे होता है, और इसे रोबोटिक एक्टर के साथ रेडियो प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो क्या एक रेडियो प्रोग्राम राइटर जिसकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा वीक है और एक ऐसे एक्टर के साथ रेडियो प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना पाएगी जिसकी पूरी लाइफ स्क्रिप्ट पे चलती है? पहले जानने के लिए आप लोगों को इस ड्रामा को देखना होगा, और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है टिल द एंड ऑफ द मून। ये ड्रामा एक टॉप नोच मिस्टिकल रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है, जिसका प्लॉट किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक ऐसे एरा में जहां डीमन गॉड इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो तीनों रिल्म को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसलिए तीनों रिल्म को बचाने के लिए इमोर्टल कल्टिवेटर्स ली सुसु को मैजिकल मिरर की मदद से पास्ट में 500 साल पहले भेज देते हैं, ताकि ली सुसु डीमन गॉड को दोबारा पैदा होने से पहले ही मार दे। और पास्ट में जाते ही ली सुसु खुद को प्रिंस ताइजिन के वाइफ की बॉडी में पाती है, जो प्रिंस डीमन गॉड का होस्ट है। इसलिए ली सुसु उसे तुरंत मारने का फैसला कर लेती है, पर उसे मार पाती उससे पहले ही ली सुसु को पता चलता है कि ताइजिन बचपन से ही बहुत अकेला रहा है। उसके आसपास के लोग इंक्लूडिंग उसके फादर भी उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उसे हमेशा कोसते रहते हैं। और ये सब देख करके ली सुसु को ताइजिन पर तरस आने लगता है, और धीरे धीरे ये तरस प्यार में बदल जाता है, जिसकी वजह से ली सुसु चाहकर भी ताइजिन को नहीं मार पा रही है। तो अब क्या ली सुसु डीमन गॉड होस्ट ताइजिन को मार करके तीनों रिल्म को बचा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप YT पर ही हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब मैं किसी से 3 सेकंड तक नजर मिलाऊं, उनके लिए उनकी आइडियल गर्ल बन जाती हूँ। हमारा अगला टारगेट मिलियनेयर है। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है गेस हु आई एम। एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है, जिसका रोमांस, कॉमेडी और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, पर इस ड्रामा की स्टोरी बहुत बेकार है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कौन आर्टिस्ट सॉन्ग की, जिसके पास एक वियर्ड सी सुपर पावर है कि वो रईस बिगड़े लड़कों को सिर्फ आई कॉन्टेक्ट से अपने प्यार में फंसा सकती है और उनसे जो चाहे वो करवा सकती है, और उसने ऐसा करके बहुत सारा पैसा बनाया है। पर जब सॉन्ग अपने पावर का इस्तेमाल जी ग्रुप के एयर जी चैंग पे करती है तो बुरी तरीके से फेल हो जाती है, क्योंकि जी चैंग एक्चुअली में जी चैंग नहीं है, वो किंग हाओ है, जो कौन आर्टिस्ट है और अपने पर्सनल मोटिव के लिए मरे हुए जी चैंग की लाइफ जी रहा है। और ये बात ऑब्वियसली सोंगे को नहीं पता है, इसलिए वो ये जानने के लिए कि जी चैंग के ऊपर उस पावर का असर क्यों नहीं हुआ, वो जी चैंग के आसपास रहने लगती है, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इन दोनों को फेक मैरिज करना पड़ता है। तो अब इन दोनों का ये फेक मैरिज एक रियल लव स्टोरी में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और किंग हाओ का वो पर्सनल मोटिव क्या है जिसकी वजह से वो जी चैंग की लाइफ जी रहा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिससे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जैसे ही उसे देखता हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है द बॉयफ्रेंड अनरैप्ड। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो आपको वाव कहने पे मजबूर कर देगी, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक बार में इतने सारे हैंडसम चाइनीज सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्लाइंड बॉक्स डिजाइनर सुनुआ की, जिसका बर्थडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। पहले वो हैवी वर्कलोड की वजह से पूरे दिन बिजी थी, और अब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। इसलिए दुखी होकर वो अपने बर्थडे वाले दिन विश मांगती है कि उसे एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिले, और एक मैजिकल ब्लाइंड बॉक्स की वजह से उसकी विश पूरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से एक एक करके कई सारे परफेक्ट लड़के उसके बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। और इन्हीं लड़कों में से कोई सिंगर है, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई पायलट है, कोई फायर फाइटर है। पर प्रॉब्लम यह है कि एक लड़का सिर्फ 72 आवर्स के लिए ही सुनुआ का बॉयफ्रेंड बन सकता है, और 72 आवर्स के बाद उसकी जगह दूसरा लड़का ले लेगा, और पहले लड़के की पिछले 72 आवर्स की सारी यादें गायब हो जाएंगी। तो अभी 72 आवर्स वाले बॉयफ्रेंड गेम में कौन सा लड़का उसका परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप YT पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द ब्लूमिंग ब्लू। एक डिसेंट सी बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इसमें बहुत ही मैच्योर सेकंड चांस रोमांस दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चेन शियाओ की, जो अपने फैमिली बिजनेस के शेयर्स को खरीदने के लिए स्ट्रगल कर रही है, जिस बिजनेस पर उसकी मैनिपुलेटिव आंट ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया है और इसके ऊपर से उसके ऑफिस कलीग ने भी उसके साथ धोखा करके उसे जॉब से निकाल दिया है। इसलिए उसे मजबूरी में अपने होम टाउन वापस जाना पड़ता है और अपने होम टाउन में उसकी मुलाकात होती है अपने फॉर्मर बॉस स्लैश लवर केएन से, जो एक टैलेंटेड इन्वेस्टर है, पर उसके भी कलीग ने उसे धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। इसलिए वो फाइनेंशियल एडवाइस के लिए एक लेजेंडरी इन्वेस्टर के पास जाता है, जो इन्वेस्टर चेन शियाओ के होम टाउन में रहता है। और इसी विजिट के दौरान चेन शियाओ और केन का रियूनियन हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों पार्टनर बन करके अपने प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और लव लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो अब क्या ये दोनों अपने इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप वाईटी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना चाहते हो और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना चाहते हो हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।